यूपी की सियासत में सारस वाला युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले सारस को पक्षी विहार भेजने पर सियासत हुई और उसके बाद जब सारस पक्षी विहार से गायब हुआ तो सियासी बयानों ने फिर माहौल गर्म कर दिया। दरअसल मंगलवार को वन विभाग की टीम अमेठी में आरिफ के घर पहुंची थी और सारस के राजकीय पक्षी होने का हवाला देते हुए उसे रायबरेली के समसपुर पक्षी विहार ले गई। लेकिन कुछ ही घंटे के भीतर सारस वहां से गायब हो गया। जैसे ही यह सूचना अखिलेश यादव तक पहुंची, उन्होंने फिर एक बार सारस के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेर लिया। अखिलेश ने ट्वीट किया, यूपी के राज्य पक्षी के प्रति ऐसी सरकारी लापरवाही एक गंभीर विषय है। भाजपा सरकार तत्काल सारस खोजे, नहीं तो पूरी दुनिया के पक्षी प्रेमी आंदोलन करेंगे। मुख्यमंत्री जी चाहें तो लापता सारस का कोई नामकरण भी कर दें, लेकिन उसे ढूंढकर उसकी जान जरूर बचाएं। वो सारस भी पूरे यूपी को वैसे ही प्रिय है जैसे मुख्यमंत्री जी को गोलू। हालांकि सियासत रफ्तार पकड़ती उससे पहले ही सारस मिल गया। पक्षी विहार के पास के ही एक गांव के लोगों ने सारस को पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया। अखिलेश यहां भी नहीं रुके। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, यूपी के पक्षी प्रेमी बी सैया नामक गांव को बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने सारस को बचाया, खिलाया पिलाया और वो काम कर दिखाया जिसमें यूपी की सरकार नाकाम रही। सच तो ये है कि प्रेम से बड़ी सत्ता और कोई हो ही नहीं सकती। भाजपाई अगर समय रहते ये समझ लें तो शायद उनके अंदर की नफरत कुछ कम हो जाए। सरकार को घेरा नहीं, जब उसको तकलीफ थी, पैर टूटा, चोट लगी और बचाने का काम अगर किसी ने किया था तो आरिफ ने, और पिछले कई दिनों से आरिफ ने उसकी सेवा की और सेवा की वजह से उससे लगाव हो गया। सरकार को क्या सूझा कि सारस को उठा ले गए? अगर उठा ले गए थे तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है, वन विभाग की बनती है कि उसकी सेवा करते। अब वो चला गया कहीं, जाने के बाद अगर गांव के लोगों ने उसकी सेवा न की होती, पकड़ करके सुरक्षित न रखा होता, कुत्ते दौड़ा रहे थे, कुत्तों से न बचाया होता, तो आज क्या स्थिति होती? उनको कोई ना कोई ट्वीट करना है, आप लोगों को उनके ट्वीट पे सवाल करना है। जो भी मतलब कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए, मुझे लगता है वन विभाग ने किया। यद्यपि मुझे इस पूरे विवरण की जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्यों कहा है, कैसे कहा है, उनका क्या उद्देश्य था, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इस प्रकार की चीज़ों में फंसने की जगह वो जनहित की बातें उठाएं। सारस से बिछड़ने का जितना आरिफ और उसके परिवार को गम है, उतना ही सियासी दुख अखिलेश यादव को भी है। बुधवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यहां तक कह दिया था कि वो जिससे भी मिलने जाते हैं सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करने लगती है। अखिलेश ने ऐसा इस वजह से कहा क्योंकि कुछ दिन पहले वो आरिफ और सारस की दोस्ती देखने उसके घर पहुंचे थे। इसी तरीके से आप कोई मान लो बिस्किट भी खिलाता है, कोई दाना खिलाता है। पूरे देश ने देखा कि प्रधानमंत्री जी मोर को अपने घर पे खिला रहे थे। क्या आपका ट्वीट भी बहुत सुर्खियों में था? क्या ये वन विभाग के लोग मोर को ले आएंगे वापस? मंत्री को जानते ही नहीं है। मंत्री को जानते होते तब तो कुछ बताते। अरे जब उसके पैर पे चोट थी तो क्यों नहीं उसकी मदद करने गए? अगर वो मंत्री जानते होते, इटावा में सारस संरक्षण के लिए केंद्र बन रहा था, उसका बजट क्यों खा गए ये बीजेपी के लोग? सारस मित्र बनाए थे समाजवादी सरकार में, वो सारस मित्रों का मानदेय क्यों खत्म कर दिया? बेहतर हो अखिलेश जी इस प्रकार की टिप्पणियां ना किया करें। कुछ हुआ होगा तो सरकार उसकी जांच कर लेगी। अखिलेश जी का रिकॉर्ड इस मामले में ऐसा अच्छा नहीं है कि वो सारस के विषय में एक घटना को लेकर के और टिप्पणी, इतनी बड़ी टिप्पणी करें। वन्य जीवों के संबंध में, पर्यावरण के संबंध में जितनी संवेदनशील भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कभी किसी की सरकारें रही ही नहीं। अखिलेश ने सारस के मुद्दे पर मोर्चा खोला तो शिवपाल यादव भी साथ खड़े हो गए। शिवपाल ने कहा, भाजपा की नींव ही अलगाव की रही है। जीव जंतुओं को जिसने देखिए आरिफ ने उसे पाला, आरिफ को कितना मानता था, वो आरिफ के साथ चलता था, तो वो तो देखिए जीव जंतु था। अब उसको भी अलग, उसी तरीके से तो पूरे देश में अलगाव पैदा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, हर वर्ग को बांटना चाहती है। सारस पर सियासी जंग एक तरफ और जिस आरिफ से सारस का साथ छूटा है उसका दुख दूसरी तरफ। सारस से दोस्ती करने वाले आरिफ को उम्मीद है कि एक न एक दिन सारस उसके पास जरूर पहुंच जाएगा।
जुबान का सिर्फ इतना ही कसूर है कि वो एक इंसान से दोस्ती कर बैठा। मेरा दोस्त था, उसको हम पाले नहीं थे, वो सिर्फ मेरे साथ रहता था कुछ पलों के लिए। जब उसका दिल करता था वो जंगल चला जाता था, जब उसका दिल करता था मेरे पास आ जाता था। ना हमने उसे कभी बंधक बनाया था और ना ही कभी उसे बांध के रखा हुआ था, ना कभी उसको आने जाने के लिए कहीं मना करते थे हम। सारस और आरिफ के बीच अब दूरियां बढ़ गई हैं। कानून के दायरे ने दोनों को अलग कर दिया है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, अगर आरिफ से लगाव रखने वाला सारस पक्षी विहार से उड़कर कहीं और चला गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।